शेखर गुप्ता जो कि इंडियन सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू स्टडी अबाउट पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप यू कैन सी इट थ्रू द लेंस ऑफ F-16 डील्स। अब इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान के F-16 डील से आपको पाकिस्तान यूएस के ताल्लुकात की हिस्ट्री का पता चल जाता है। अभी रिसेंटली DSCA अमेरिकन डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने पाकिस्तान को 450 मिलियन की F-16 डील लेने का ऐलान किया है। उसके बाद इंडियन सफ़ों में खलबली मच गई है। जयशंकर जो कि इंडियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, वो अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। फिर उसके बाद अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर भी फ़ोन करके अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी को ये कंसर्न ज़ाहिर करते हैं कि इंडिया F-16 डील के साथ खुश नहीं है। फिर उसके बाद क्वाड समिट के अंदर भी डोनाल्ड लू के सामने ये बात उठाई जाती है। इसके अलावा बहुत से इंडियन एक्स वेटरन भी इस पर तफ्शीश का इजहार करते हैं। आज के पॉइंट ऑफ ऑर्डर में हम ये डिस्कस करेंगे कि F-16 डील जो पाकिस्तान को दी जा रही है, इससे इंडिया को क्या मसाइल आ सकते हैं, इसकी बेसिस क्या हैं और इस डील की वजह से इस खित्ते के अंदर क्या चेंजेस एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। महकमा खारजा ने 45 करोड़ डॉलर के मुआहिदे की मंजूरी दे दी है। राजनाथ सिंह has said that he's conveyed India's concerns that सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि F-16 की पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर क्या अहमियत है। इस वक्त पाकिस्तान F-16 के अलावा JF-17 थंडर तैयारे इस्तेमाल कर रहा है, जो कि पाकिस्तान और चाइना दोनों ने मिलकर बनाया है, और उसके अंदर नॉर्मली तौर पर रशियन मेड इंजन यूज़ किया जाता है, लेकिन उसकी कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ दोनों ही F-16 के मुकाबले में कम हैं और दोनों की जनरेशन भी सेम है। उसके अलावा रिसेंटली J-10C पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किया है, लेकिन ये एक लाइट एयरफोर्स तैयारा है जिसकी कैपेसिटीज़ जो हैं वो लाइटर डॉग फाइट्स के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि F-16 तैयारा इससे कई गुना बेहतर है। इसके अलावा पाकिस्तान के एयरफोर्स में मिराज तैयारे हैं जो कि 1960s और 1970s के हैं और काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, और रिसेंटली JF-17 थंडर के अंदर भी बहुत सी कैपेसिटी इशू जो हैं वो पाए गए हैं, और जिसकी वजह से ये भी खबर आती है कि उनमें से मोस्टली तैयारे जो हैं वो ग्राउंडेड कर दिए गए हैं। इसलिए F-16 तैयारे जो कि तकरीबन 75 से 85 के करीब पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, वो पाकिस्तान की एयरफोर्स की बैक हैं। इसकी मिसाल आप रिसेंटली ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट के थ्रू भी ले सकते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान ने 2019 में इंडियन MiG-29 तैयारा जो है वो गिरा लिया था F-16 की मदद से। इसलिए पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए F-16 तैयारा बैकबोन की हैसियत रखता है। इसके बाद हम आते हैं रिसेंट डील की तरफ जो अमेरिकन DSCA ने अमेरिकन कांग्रेस को भेजी है, जो कि 450 मिलियन की है। अब अगर हम इस डील को डीप देखते हैं तो इस डील के अंदर सर्विस मेंटेनिंग और स्पेयर पार्ट शामिल हैं। इसके अलावा ये एड की शक्ल में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान इसको पे कर रहा है। फिर उसके अलावा इसके अंदर कोई अपग्रेडेशन या न्यू कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी नहीं है। तो ये सिर्फ एक सर्विस मेंटेनिंग और एक एयर सेफ्टी के लिए पाकिस्तान ये इकदाम उठा रहा है। अगर हम F-16 डील्स की हिस्ट्री देखते हैं तो ये पाकिस्तान की एयरफोर्स में 1980s में इंडक्ट किया गया था। अब उसकी प्लाजिबल रीज़न ये थी कि पाकिस्तान अपनी तरफ से तो अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज़ करना चाह रहा था, लेकिन उसकी जो मेन जस्टिफिकेशन दी जाती है वो ये दी जाती है कि अफ़गानिस्तान वॉर के अंदर रशियन एयरफोर्स को मैच करने के लिए पाकिस्तान को अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, और पाकिस्तान ने F-16 तैयारे इसी बुनियाद पर अमेरिका से बाय किए। और उसके अलावा अफ़गानी / रूसी तैयारे पाकिस्तान ने काफ़ी गिराए भी हैं 1980s में, लेकिन फिर उसके बाद जब पाकिस्तान ने अपनी एटमी कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करना शुरू कर दी तो अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रेस्लर अमेंडमेंट लगा दी और उस वक्त 27 तैयारों की सेल भी रोक दी गई। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही 9/11 का वाक़या होता है और अमेरिका अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का अलाई बन जाता है, तो ये डील दोबारा शुरू कर दी जाती है। अब उसके बाद जब अमेरिकन इनखला यहाँ से अफ़गानिस्तान से होने लगा है तो ट्रंप 20 बिलियन डॉलर की एड को रोक लेते हैं, और ये ट्वीट भी करते हैं कि पाकिस्तान को जो हमने पुरानी एड दी हैं वो किसी काम नहीं आई हैं। उसके बाद से पाकिस्तान के साथ कोई प्लाजिबल डिफेंस डील पाकिस्तान को देखने को नहीं मिलती। इसलिए ये डील पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ज़ाहिर करती है कि अब हालात बदल रहे हैं और अमेरिका के साथ ताल्लुकात के अंदर नया शिफ्ट आ रहा है।
इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर इंडिया अब अमेरिका को ये कह सकता है कि बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं। इस डील की रैशनली तौर पर 3 प्लाजिबल एक्सप्लेनेशन नज़र आती है। पहली तो रजीम चेंज की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ये नारा लगा रहे हैं कि रजीम चेंज हुआ है, जो कि अमेरिकन मदद से हुआ है। तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा देने के लिए F-16 डील कर रही है। इसकी दूसरी प्लाजिबल रीज़न है अमन अल-जवाहिरी के कत्ल की वजह से जो पाकिस्तान और US के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। अगर हम इस डील का इंडियन रिएक्शन देखते हैं तो हमें मिक्स रिएक्शन नज़र आते हैं। एक इंडियन एक्स वेटरन एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं, दे कैन मैच अस, सो दे कैन मैच अस। उसमें वो डिस्कस करते हैं कि क्योंकि ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट के बाद इंडिया अपनी एयरफोर्स को लेके इंतहाई सीरियस हो गया था। उसके बाद राफेल डील का भी ऐलान किया था, जिसके अंदर 27 से 36 राफेल तैयारे जो हैं वो इंडिया ने रिसीव करने थे अपनी एयरफोर्स को मज़ीद अपग्रेड करने के लिए। फिर उसके अलावा S-400 भी बाई किया गया था, और जिसका मेन मकसद यही था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को साइड लाइन किया जा सके। अब उसके बाद ऐसे डील का आना इंडिया के लिए एक धचका है, क्योंकि इंडिया इस वक्त अपनी एयरफोर्स को पाकिस्तान की डेटर्न से बाहर लेके जाना चाह रहा था। सो इसलिए ये बात समझना मुश्किल नहीं होगा कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की डेटर्स को किसी तरीके से मैच किया जाए, और ऐसे में F-16 डील का आना इंडिया के लिए वाकई बड़ा धचका है, क्योंकि इंडिया रिसेंटली अमेरिका के इंतहाई क्लोज हो चुका है। अब उसमें क्वाड डील भी नज़र आती है आपको, जिसमें इंडिया जो है वो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर कोऑपरेशन करता है अमेरिका के साथ, और उसके अलावा S-400 डील के दौरान भी कार्ड्स वेवर इंडिया को देखने को मिलता है। इसके रिस्पॉन्स में जयशंकर, जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो अपना एहतजाज US एम्बेसडर को रिकॉर्ड करवाते हैं। फिर उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के वो भी कॉल करके अमेरिकन सेक्रेटरी को ये बात वाज़ेह करवाते हैं कि इंडिया इस डील से खुश नहीं है, और ये भी इंडिया मोस्टली ट्राई करेगा कि वो लॉबी करके इस डील को कांग्रेस के अंदर रोकने की कोशिश करे, जो कि एक इंतहाई मुश्किल स्टेप नज़र आता है एक इंडियन डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक, क्योंकि रिसेंटली जब इंडिया रशिया के करीब होने की कोशिश करता है तो अमेरिका पाकिस्तान की डिफेंस को एज अ वेपन यूज़ करता है इंडिया के अगेंस्ट। सो जैसे जैसे अब रिसेंटली इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो रशिया के साथ काफ़ी बेहतर हैं डिस्पाइट रशिया यूक्रेन वॉर, और उसके अलावा रशियन ऑयल ख़रीदने की भी इंडिया ने जसारत की है, जिसकी सज़ा उसको पाकिस्तान की F-16 डील की शक्ल में मिलती है, और इसलिए इंडिया पाकिस्तान को वेपनाइज़ करने की कोशिश कर रहा है ताकि इंडिया से अपनी बातें जो है वो मनवा सके। लेकिन अगर हम अमेरिकन स्टैंड देखें तो वो इंतहाई क्लियर है इस मामले पे। उनके मुताबिक डोनाल्ड लो ने भी ये बात इंडिया के अंदर बैठ के की है कि इसके अंदर पाकिस्तान को कोई नई कैपेबिलिटीज़ बना के नहीं दी जा रही है, बल्कि जो हमने पहले तैयारी दिए गए हैं सिर्फ उनकी सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब उसकी मेन जस्टिफिकेशन ये है कि ज़्यादातर तैयारे जो हैं वो 40 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। सो उनके पायलट और जहाज़ को ख़ुद ख़तरा है टेटरिंग से, और खस्ता हाली की वजह से कोई भी एक्सीडेंट जो है वो पेश आ सकता है। तो इसलिए उन दोनों की जान को बचाने ये डील इंतहाई ज़रूरी। वीडियो के इख्तिताम में मैं यही कहूँगा कि इंडिया ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट की वजह से इंतहाई सस्पेंस का शिकार हुआ है। अब उसके बाद F-16 की कैपेसिटीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेजरेटेड किया जा रहा है, जबकि F-16 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए और राफेल तैयारे के अगेंस्ट में इतना स्ट्रॉन्ग तैयारा नहीं समझा जाता। सो ये डील अभी तक तो यही सामने आ रहा है कि पाकिस्तान इस डील के थ्रू सिर्फ रिफर्बिशिंग करेगा और स्पेयर पार्ट्स ही लेगा, तो इसमें इंडिया को तफ्तीश करने का कोई ज़रूरत नहीं है। शेखर गुप्ता भी ये बात काट दिग लेटर में ये कह चुके हैं कि इंडिया को इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस वो इस पर नज़र रखे और पाकिस्तान इस चीज़ को सेलिब्रेट ना करे, बल्कि उसके लिए ये एक रूटीन कॉल है।